बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? स्वर्गीय फाल्गुनी जी की कर्मभूमि सखाई पर आज की चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे अभिभावक पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जी, वीआईपी पार्टी के संरक्षक बड़े भाई मुकेश सहनी जी, पूर्व विधायिका श्रीमती सावित्री जी, मंच पर उपस्थित गोड्डा के पूर्व, आप सब जो है बड़ी संख्या में यहाँ हम लोगों को सुनने आए हैं। सुनने इसलिए आए हैं क्योंकि चुनाव चल रहा है और इस बार महागठबंधन ने, राष्ट्रीय जनता दल ने अपना प्रत्याशी दिया है। इस बार जो सीट है आरजेडी लड़ रही है जमुई से काफी दिनों बाद, और हम लोगों ने बड़ा सोच विचार करके उम्मीदवार बनाया है। अर्चना रविदास जी को उम्मीदवार बनाया है। रविदास समाज से आती है, पढ़ी लिखी महिला है, नौजवान है, और सबसे खास बात कि लोकल कैंडिडेट बहुत साल बाद जो है जमुई को मिला है। इनका घर झाझा में लक्ष्मीपुर हरला में पड़ता है, यहीं की है, यहीं इनका ससुराल भी है और यहीं मायके भी है। पढ़ाई लिखाई भी यही हुई है। लेकिन दूसरे तरफ जो उम्मीदवार हैं, आप लोगों को तो शक्लों नहीं पता होगा कि दिखने में कैसे हैं। आपके घर के तो नहीं है, बाहरी हैं, लेकिन चिराग जी के जीजा जी हैं। हम तो चाहते हैं, बताओ उनका पता हमको नहीं पता है कि पता कहाँ है। ये तो घर की बेटी है, हरला इसका घर पड़ता है झाझा में, लेकिन चिराग जी के जीजा जी कहाँ के रहने वाले, कोई बता पाएगा? तो बाहरी कैंडिडेट ठोक दिया गया जमुई पे। फिर से बाहर वाला जाएगा, फिर दोबारा आने वाला नहीं है। कभी रात बिरात चकाई की जनता को जरूरत पड़ेगी, पैरवी अरबी अस्पताल में, थाना में, कॉलेज स्कूल में कराने की, तो कहाँ जाइएगा? चिराग जी तो रहे इतना 10 साल रहे एमपी, 10 साल रहने के बाद भी बता दो जमुई में अगर अपने पार्टी का दफ्तर भी खोला हो तो होटले में रहते हैं। जी के जीजा जी भी होटले में रह रहे है कि नहीं? कहाँ बौड़ाई चलिएगा? पेड़मिला कोनो काम हो जाएगा तो ये तो यही रहना है, यही काम करना है, यही जीना और मरना है। ये जाएंगी कहाँ? आपके बीच की है, आपके बीच में ही रहना है। तो बड़ा सोच विचार के किए। यहाँ तो मोदी जी भी आए, लेकिन जमुई के लिए क्या किया मोदी जी ने 10 साल के लिए, बताइए तो? कुछ किया? एक काम बता दो मोदी जी का। एक काम नहीं, एक काम नहीं। आपके जीवन में 10 साल पहले और 10 साल अब में क्या परिवर्तन आया? आपके घर में कौन सा इतना बड़ा परिवर्तन आ गया मोदी जी के आने के बारे में? कितना नौजवान बेरोजगार है, जरा हाथ उठा के बताना। महंगाई बढ़ी है,
बढ़ा है कि नहीं महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है। और मोदी जी क्या बोलते थे, भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देगा, बोलते थे कि नहीं बोलते थे। 15-15 लाख रुपया खाता में जमा करेगा, काला धन लाएगा। खाता में 15 लाख तो आप लोगों के नहीं आया, लेकिन बीजेपी के खाता में हजारों करोड़ रुपया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड चंदा के रूप में जरूर आ गया। कितना 1000 करोड़ जी भाई, खाली 2 साल में 16,000 करोड़ कम से कम भाजपा के खाता में आया है। 16,000 करोड़ खाली 2 साल में चंदा। जो कंपनी मुनाफा में भी नहीं थी वो भी जो है 200 करोड़ का चंदा दी है। कैसे रे भैया, ये तो काला धन मिटा रहे थे नोटबंदी करके। बताओ, काला धन मिटा, नोटबंदी से कोई फायदा हुआ? सारा घोटाला है रे भाई। और यही नोटबंदी के समय बीजेपी वाला देश भर के हर जिला में जमीन ले लिया और पार्टी दफ्तर खोल दिया। ये किसका पैसा? आप लोगों का पैसा। यहाँ प्रधानमंत्री आते हैं, एड़ी अलगा अलगा करके, गला फाड़ फाड़ करके भाषण देते हैं, भ्रष्टाचार मिटाना है। और क्या बोलते हैं, परिवारवाद खत्म करना है। सांसद कौन थे प्रधानमंत्री जी आपके जमुई के? चिराग पासवान जी के बाबू जी का क्या नाम था? स्वर्गीय रामविलास जी। हम लोगों से बहुत अच्छा रिश्ता था रामविलास जी का, लेकिन चिराग जी तो हनुमान बने हुए। उनको तब परिवारवाद मोदी जी को नहीं दिखा चिराग पासवान को टिकट देने में। अब चिराग जी अपना जीजा जी के दे दिए तो कौन सा पीढ़ी है रे भाई? कितना लोग, ये परिवारवाद नहीं। अरे काम की बात कीजिए मोदी जी, मुद्दे की बात कीजिए। असल में मुद्दा है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनाई और कार्रवाई वाली बात होनी चाहिए। किसान का बात होना चाहिए, नौजवान का बात होना चाहिए, रोजी रोटी के बारे में बात होनी चाहिए, नौकरी के बारे में बात होनी चाहिए, शिक्षा अस्पताल के बारे में बात होनी चाहिए। तो मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारी है, ये है, वो है, दिन भर हमनी के गरियात रह दे। भाजपा में जो मिल गया कितना बड़ा अपराधी है या घोटाला वाला, तो उसका केस मुकदमा बंद हो जाता है, साफ हो जाता है। और यही भाई साहब जो लड़ता है, जो सच बोलता है, जो संविधान और लोकतंत्र बचाना चाहता है, तो उस पर मुकदमा हो जाता है, वो भ्रष्टाचारी अपराधी हो जाता है और जेल में बंद कर दिया जाता है। इतना चाहिए। बगल के हमारे भाई, सभी आदिवासी भाई सुन लीजिए, बगल झारखंड से हेमंत सोरेन है, मुख्यमंत्री थे, बीजेपी के आगे नहीं झुके तो उनको जेल में बंद कर दिया। हम लोग नहीं झुक रहे तो हम पे मुकदमा कर दिया, रेड मारता है, पूछताछ के लिए बुलाता है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, उनको जेल में बंद कर दिया, ताकि ये लोग नहीं चाहता है कि कोई उनके सामने खड़ा होकर के चुनौती दे। ये लोग चाहते हैं खाली मैदान हो जाए, खाली मैदान। अरे जब पहलवानी होगी तो 2 पहलवान के बीच में ना होगी। बेईमान पहलवान चाहता है कि एगो पहलवान मजबूत वाला हट जाए, कि अखाड़े में अकेले उछलते रहे, बिना लड़ाइयों के जीतना चाहता है। ये लोग बेईमान लोग हैं। अरे उछले ना, ये सब काम कर रहा है। तो लालू जी ने डरा तो लालू जी का लड़का मोदी जी से डरता है। आए हमारे मित्र थे, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, अच्छा काम कर रहे थे, नौजवान थे, वहां उनकी सरकार थी तो विधायक खरीद खरीद के गिराना चाह रहे थे। बिहार में हमारे चचवे का हाईजैक कर दिया। हमनी का सरकार था, उसी सरकार में तेजस्वी ने 17 महीने में
5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। आज तक बता मोदी जी 1,000 नौकरी दी हो तो बता दो। तेजस्वी तो एक प्रदेश का उप मुख्यमंत्री था, केवल 17 महीने के लिए 5 लाख दे दिया। वो तो चाचा जी पलट गए, नहीं तो अब तक 10 लाख हो गया होगा। ज्यादा कुछ हमको नहीं कहना। एक दो बात हम क्या करेंगे जीतेंगे तो वो बताने आए। ये बड़का झूठा पार्टी वाला बात नहीं करेंगे, ये लोग जुमलेबाजी नहीं करेंगे। हम लोगों ने जो काम करके दिखाया है वो बताएंगे। भरोसा कीजिए, ये मोदी जी तो इतना ना झूठ बोलते कि गोबरों को हलवा बना के खिला देते। हम लोग उन्होंने 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिया, आरक्षण आदिवासी भाई लोग का, सब लोगों का बढ़ाने का काम किया। यही नहीं, मानदेय बढ़ा दिया सब स्वयं सहायता समूह का। हम लोगों ने निवेश लाया, IT पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, सब लोग हम लोग लाए किए। नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया, शिक्षा में बहाली, सिपाही में बहाली, हर जगह हम लोग काम किए। तो ये सब काम किए से केवल 17 महीने। अभी इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइएगा तो जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त को, 15 अगस्त आने वाला 15 अगस्त को इंडिया अलायंस अगर जीतती है तो 1 करोड़ लोगों को देश भर में सरकारी नौकरी हम लोग देंगे। रेलवे सेना को ये लोग खत्म कर दिया। आप लोग जानते हैं अग्निवीर योजना को हम लोग खत्म करेंगे। अग्निवीर योजना को, अग्निवीर योजना में सेना का समझिए 4 साल खाली सेवा दे सकता हमारा नौजवान भाई जो भारत माँ की सेवा करना चाहता है, रक्षा करना चाहता है। पता 4 साल बाद क्या करेगा? 22 साल के बाद रिटायर हो जाएगा। मुंह छाया नहीं कि रिटायरमेंट आ गया। लेकिन अग्निवीर योजना में ना शहीद का दर्जा है, ना कैंटीन आर्मी के ओर मिलेगा, ना पेंशन मिलेगा। इसलिए हम लोग अग्निवीर योजना खत्म करेंगे और जैसे पहले बहाली होती थी, लंबे समय तक हमारा नौजवान सेवा कर सकता है, उसको शहीद का दर्जा भी मिलेगा, पेंशन भी मिलेगा, कैंटीन की सुविधा भी मिलेगी और मेडिकल की भी सुविधा मिलेगी। इसलिए ज्यादा समय नहीं, और आने वाला रक्षाबंधन को गरीब परिवार की बहन बेटी को 1 लाख रुपया सालाना हम लोग मदद करेंगे। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे। गैस जो 1500-1200 हो गया है, 500 सिलेंडर गैस का कर देंगे। बिजली 200 यूनिट फ्री में आप लोगों को मिलेगा। ये सब हम लोग काम करेंगे। तो समय नहीं, 3-4 जगह हम लोगों को जाना है, तो आप लोगों का आशीर्वाद है ना। परसों आप लोग लालटेन पर बटन दबाए के बाद, लालटेन पर चुपचाप सकाई की जनता जिंदाबाद, विजय का माला पहना दे। जय भेंट कर दे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। आदिवासी एकता मंच चकाई की ओर से सम्मानित किया जा रहा नेता प्रतिभा तेजस्वी यादव कार्मेल मुर्मू जी हैं। अध्यक्ष बाबूराम किसको जी अभी